नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे की विशेष प्रस्तुति गणेश महोत्सव पर और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे गणेश महोत्सव के पर्व की, इसके महिमा की। आपको बताएंगे कि गणेश महोत्सव के अवसर पर आप कौन से विशेष उपाय कर सकते हैं और इस बार गणेश महोत्सव में आप अपनी राशि के अनुसार गणपति की पूजा कैसे करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि गणेश महोत्सव का पर्व क्या है और इसकी महिमा क्या है। देखिए, हम आज बात कर रहे हैं गणेश महोत्सव की, गणेश महोत्सव के महिमा की और इसके विधान की। तो गणेश महोत्सव के पर्व की महिमा क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, गणेश महोत्सव का पर्व मुख्यतः भाद्रपद शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इस पर्व का आरंभ होता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि को और इसका समापन होता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को, जिसको अनंत चतुर्दशी भी कहते हैं। लगभग 9 दिन का ये पर्व गणेश नवरात्र भी कहा जाता है। बहुत सारी जगहों पर इसको गणेश नवरात्र कहते हैं। ये माना जाता है कि गणपति महोत्सव में भगवान गणेश धरती पर आकर के अपने भक्तों के बीच में रहते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। तो गणपति महोत्सव का जो पर्व है वो चतुर्थी से चतुर्दशी का पर्व है और ये जो 9 दिन हैं ये भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के विशेष दिन हैं, विशेष अवसर हैं। अब भगवान गणेश की अलग अलग मूर्तियां गणपति महोत्सव में स्थापित की जाती हैं। आखिर क्यों गणपति महोत्सव में अलग अलग तरह की मूर्तियां स्थापित होती हैं और इन मूर्तियों का महत्व क्या है। देखिए, भगवान गणेश की अलग अलग मूर्तियां अलग अलग तरह के परिणाम देती हैं। उनकी अलग अलग मूर्तियां अलग अलग तरह के स्वरूप बताती हैं। अलग अलग तरह की शक्तियां अलग अलग मूर्तियों में होती हैं और जब हम अलग अलग तरह की मूर्तियों के संपर्क में आते हैं तो हमारी विशेष मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सबसे ज्यादा पीले रंग की और रक्त वर्ण की, लाल रंग की, यानी पीले रंग की और रक्त वर्ण की मूर्ति की उपासना सबसे ज्यादा शुभ होती है। नीले रंग के गणेश जी भी होते हैं और नीले रंग के जो गणेश जी हैं उन्हें उच्छिष्ट गणपति कहा जाता है। उच्छिष्ट गणपति की उपासना विशेष दशाओं में की जाती है। सामान्य दशाओं में उच्छिष्ट गणपति की उपासना नहीं होती है। विशेष दशाओं में तंत्र साधना में उच्छिष्ट गणपति की पूजा होती है। नीले रंग के गणपति की पूजा की जाती है और तंत्र साधना में इसके विशेष परिणाम प्राप्त होते हैं।
भगवान गणेश की एक मूर्ति होती है जो हल्दी से बनी हुई होती है या मूर्ति पर हल्दी का लेपन किया हुआ होता है, मूर्ति पर हल्दी लगाई हुई होती है। इस मूर्ति को हरिद्रा गणपति कहते हैं। हरिद्रा गणपति की जो मूर्ति है ये कुछ विशेष मनोकामनाओं के लिए शुभ मानी जाती है। विवाह संबंधी कामनाओं के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए हरिद्रा गणपति की मूर्ति विशेष शुभ और विशेष मंगलकारी मानी जाती है। गणपति का एक स्वरूप है एक दंत गणपति। एक दंत गणपति श्याम वर्ण के होते हैं, हल्के से ग्रे शेड के, हल्के से ब्लैकिश शेड के होते हैं। श्याम वर्ण के गणपति, इनकी उपासना से अद्भुत पराक्रम की प्राप्ति होती है। अगर आपको जीवन में कॉन्फिडेंस बढ़ाना है अगर आपको अपने जीवन में आत्मविश्वास बढ़ाना है तो श्याम वर्ण के एक दंत गणपति की पूजा करिए, आपको अद्भुत पराक्रम की प्राप्ति अवश्य होगी। सफेद रंग के गणपति को ऋण मोचन गणपति कहते हैं। श्वेत रंग के होते हैं। इनकी उपासना से ऋणों से मुक्ति मिलती है। अगर आप कर्ज से, ऋण से परेशान हैं तो सफेद रंग के गणपति की पूजा करिए। इनकी पूजा करने से आपका ऋण समाप्त होगा। 4 भुजाओं वाले रक्त वर्ण के गणपति, लाल रंग के गणपति को संकष्ट हरण गणपति कहते हैं। जिनकी 4 भुजाएं हैं और जो लाल रंग के हैं वो संकष्ट हरण गणपति हैं। इनकी उपासना से संकटों का नाश होता है। यानी अगर जीवन में आपको बड़ा संकट आ गया हो तो 4 भुजाओं वाले लाल रंग के गणपति की पूजा करना आपके लिए मंगलकारी होगा। त्रिनेत्रधारी, 3 नेत्रों वाले रक्त वर्ण यानी लाल रंग के और 10 भुजाधारी गणेश को महागणपति कहते हैं। जिनके 3 नेत्र हैं, जो लाल रंग के हैं और 10 भुजाओं वाले हैं, उन्हें महागणपति कहा जाता है। इनके अंदर समस्त गणपति समाहित होते हैं, इसीलिए इनको महागणपति कहा जाता है। और महागणपति की उपासना से समस्त गणपति के स्वरूपों की पूजा हो जाती है। सामान्यतः पीले रंग की या रक्त वर्ण की लाल रंग की प्रतिमा जिसका आकार मध्यम हो, उन्हें घर में स्थापित करना चाहिए। पीले रंग के गणपति की स्थापना सबसे ज्यादा शुभ और मंगलकारी है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप लाल रंग के गणपति की स्थापना भी अपने घर में कर सकते हैं। तो भगवान गणेश की अलग अलग मूर्तियों का महत्व क्या है ये आपने समझ लिया। अब गणेश महोत्सव में
भगवान गणेश की नियमित रूप से पूजा कैसे की जाएगी, पूजा का तरीका क्या होगा। अगर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की है आपने गणेश महोत्सव में, तो नियमित रूप से दोनों समय उनका विधिवत पूजन करिए, दोनों समय भोग लगाइए, दोनों समय मंत्र जप करिए, दोनों समय आरती करिए, दोनों समय भजन कीर्तन करिए। अन्यथा सामान्य तरीके से आप चाहते हैं तो सामान्य जीवनचर्या के साथ दोनों समय आप अपने घर में पूजा कर सकते हैं। सुबह और शाम भगवान गणेश के सामने दीपक जलाकर गणेश जी की पूजा करिएगा। भगवान गणेश को पीले फूल और दूर्वा अर्पित करिएगा और दोनों समय भगवान गणेश की आरती करिएगा। जितने दिन गणेश महोत्सव चल रहा है उतने दिन पूरी सात्विकता का पालन करिएगा और मांस मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करेंगे। अनंत चतुर्दशी के दिन आप चाहें तो उपवास रख सकते हैं और भगवान गणेश की जो प्रतिमा है उसके विसर्जन में शामिल हो सकते हैं। यानी आप अगर मूर्ति स्थापित नहीं भी करते हैं तो गणेश महोत्सव में दोनों समय भगवान गणेश की पूजा जरूर करिए और जिस दिन भगवान गणेश की मूर्ति का लोग विसर्जन कर रहे हैं उस दिन आप भी विसर्जन में शामिल होइए और अनंत चतुर्दशी का पर्व होता है, अनंत चतुर्दशी पर उपवास रख सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि गणेश महोत्सव में आप भगवान गणेश की उपासना तो करेंगे ही, भगवान गणेश की उपासना में आपको क्या जरूर अर्पित करना है। देखिए, भगवान गणेश को पूजा के दौरान दूर्वा यानी दूब घास और मोदक एक तरह की मिठाई है और अगर मोदक उपलब्ध नहीं है तो आप लड्डू अर्पित कर दीजिएगा। भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक जरूर अर्पित करें। पीले वस्त्र और सिंदूर अर्पित करना भी शुभ होगा। महिलाएं सिंदूर अर्पित नहीं करेंगी, पुरुष भगवान गणेश के चरणों में सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। गणेश जी को पीले फूलों की या फलों की माला अर्पित करना बड़ा शुभ होता है। तो भगवान गणेश को गणेश महोत्सव में पीले फूलों की या फलों की माला अगर अर्पित करें तो अच्छा है। और अगर आपने अपने घर में भगवान गणेश के प्रतिमा की, विग्रह की स्थापना की है तो अखंड घी का दीपक जलता रहेगा। जो लोग अपने घर में गणपति की स्थापना करते हैं वो साथ में कलश की स्थापना भी करते हैं और कलश के निकट एक अखंड घी का दीपक जलाते हैं जो लंबे समय तक जलता रहता है।
अब आपको बताते हैं कि गणेश महोत्सव में आप ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे आपकी तमाम मनोकामनाएं बड़ी आसानी से पूरी हो जाएं। सबसे पहले बताते हैं कि मन चाहे विवाह के लिए आप गणेश महोत्सव में क्या करेंगे। अगर आप चाहते हैं या चाहती हैं कि आपका मन चाहा विवाह हो तो गणेश महोत्सव में भगवान गणेश का श्रृंगार करिए, उन्हें पीले वस्त्र, पीले फूल और मोदक अर्पित करिए। इसके बाद ओम विघ्न हर्त्रे नमः, ओम विघ्न हर्त्रे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। और जो पीला वस्त्र आपने गणपति को अर्पित किया था, पूजा के अगले दिन उसको ले लीजिएगा और उस पीले वस्त्र को संभाल करके अपने पास रख लीजिएगा। ये जो उपाय है ये गणेश महोत्सव में किसी भी दिन प्रातः काल करिएगा। अगर एक दिन भी गणेश महोत्सव में ये उपाय आप करते हैं तो आपका विवाह, मन चाहा विवाह शीघ्र से शीघ्र हो पाएगा। और इस वस्त्र को अपने पास हमेशा समेटे रखिएगा, हमेशा संभाले रखिएगा, तो विवाह हो जाने के बाद भी आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो संतान की प्राप्ति के लिए गणपति महोत्सव में क्या करेंगे। देखिए, भगवान गणेश को फलों की एक माला अर्पित करिए। केला, सेब, अंगूर, अनार ये सब फल लगे रहें और ये फल भगवान गणेश को आप उनके गले में समर्पित कर दें, पहना दें। इसके बाद संतान गणपति स्तोत्र, संतान गणपति स्तोत्र इसका पाठ करें या ओम उमापुत्राय नमः, ओम उमापुत्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। और जप करने के बाद प्रार्थना करें कि आपको संतान की प्राप्ति जल्दी से जल्दी हो जाए। पति पत्नी मिल करके ये उपाय करें तो ज्यादा शुभ होगा, ज्यादा फलदायी होगा। इसके बाद अर्पित किए हुए फलों की माला के फल बच्चों में बांट दें। ये प्रयोग आप गणेश महोत्सव में लगातार 3 दिनों तक करें। प्रातः काल गणपति महोत्सव में लगातार 3 दिनों तक अगर ये प्रयोग करें तो आपका कल्याण होगा। आप संपत्ति का लाभ चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं या मकान खरीदना चाहते हैं तो मकान बनाने के लिए गणपति महोत्सव में क्या करेंगे। भगवान गणेश को लाल फूलों की माला अर्पित करिएगा।
ये लाल फूल गुड़हल के भी हो सकते हैं और गुलाब के भी हो सकते हैं। भगवान गणेश को लाल फूलों की माला अर्पित करें। इसके बाद लाल फल, लाल वस्त्र और तांबे का एक सिक्का भी अर्पित करेंगे और इसके बाद एक विशेष मंत्र का जप करेंगे। विशेष मंत्र होगा ओम सर्व सौख्य प्रदाय नमः। ओम सर्व सौख्य प्रदाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे। प्रार्थना करेंगे कि संपत्ति का लाभ जल्दी से जल्दी हो जाए। इसके बाद लाल वस्त्र में सिक्का बांध करके अपने पास रख लीजिएगा। आपकी मकान बनाने की या संपत्ति लाभ की इच्छा जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। ये उपाय भी गणेश महोत्सव में किसी भी दिन एक बार प्रातः काल अगर कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि अगर आप नौकरी पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और तमाम प्रयासों के बावजूद आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो नौकरी पाने के लिए क्या उपाय करेंगे? भगवान गणेश को उतने ही लड्डू चढ़ाइए जितनी आपकी उम्र है। मान लिया आपकी उम्र 24 साल है, तो 24 लड्डू भगवान गणेश को चढ़ाएंगे और एक एक करके चढ़ाएंगे, एक साथ नहीं चढ़ाएंगे। हर लड्डू के साथ कहेंगे ओम नमो भगवते लंबोदराय। ओम नमो भगवते लंबोदराय ये कहकर अपनी उम्र के बराबर लड्डू भगवान गणेश को अर्पित करें। एक लड्डू स्वयं खा लेंगे और बाकी लड्डू लोगों में बांट देंगे। ये उपाय आप गणेश महोत्सव में किसी भी दिन संध्या काल को करें, आपका कल्याण होगा। निश्चित रूप से आपके नौकरी की व्यवस्था हो जाएगी। अब आपको बताते हैं एक बहुत विशेष उपाय के बारे में। गणेश महोत्सव में ऐसा क्या करें जिससे जीवन की सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएं? देखिए, गणेश महोत्सव में हर दिन शाम के समय भगवान गणेश की पूजा जरूर करेंगे। उनके सामने घी का एक दीपक जलाएंगे। उन्हें दूर्वा और लड्डू अर्पित करेंगे। भगवान गणेश का बीज मंत्र है गंग। स्क्रीन पर देखिए गंग। इसके बाद गंग इस अक्षर का यथाशक्ति जप करें और अगर गंग अक्षर जपने में दिक्कत हो रही है तब ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का भी आप जितना अधिक से अधिक चाहें जप करें और अंत में आरती करके भगवान गणेश की पूजा की समाप्ति करें।
गणेश महोत्सव में जितने ज्यादा दिन आप ये कार्य करेंगे, जितने ज्यादा दिन ये प्रयोग करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको लाभ होगा। अब आपको बताते हैं कि अपनी राशि के अनुसार गणेश महोत्सव में आप किस मंत्र का जप करेंगे और कौन सी पूजा करेंगे जिससे आपका कल्याण होगा। बात सबसे पहले करते हैं मेष राशि की। देखिए, अगर आपकी राशि मेष है तो आप गणेश महोत्सव में जितने दिन भी कर सकेंगे, गणेश जी को एक चुटकी सिंदूर अर्पित करेंगे। महिलाएं सिंदूर अर्पित नहीं करेंगी, महिलाएं लाल फूल चढ़ा देंगी इसके स्थान पर, और पुरुष भगवान गणेश के चरणों में सिंदूर अर्पित करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ये आपका मंत्र होगा इस बार के गणपति महोत्सव में। तो पूरे गणपति महोत्सव में आप ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करिएगा। वृषभ राशि, गणपति महोत्सव में आप नियमित रूप से भगवान गणेश के सामने दीपक जलाएंगे, और दीपक जलाने के अलावा पूरे गणपति महोत्सव में जितने दिन संभव होगा रोज शाम को गणेश जी की आरती करेंगे। आपको अलग से कोई मंत्र नहीं कहना है, आप रोज शाम को जितने दिन भी संभव होगा कपूर जला करके भगवान गणेश की आरती करिएगा, आपका कल्याण अवश्य होगा। मिथुन राशि, आप पूरे गणपति महोत्सव में नियमित रूप से भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करेंगे, दूब घास। नियमित रूप से गणपति को दूर्वा अर्पित करेंगे और रोज गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करेंगे। अगर संस्कृत में नहीं कर पाते कोई बात नहीं, आप हिंदी में गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करिएगा। ये भी संभव नहीं होगा तो श्री गणेश चालीसा पढ़ लीजिएगा। अगर आप पूरे गणपति महोत्सव में ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान गणेश की कृपा आपको मिलेगी, और जीवन में जो भी रुकावटें, जो भी बाधाएं हैं, वो रुकावटें, वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। कर्क राशि, आप पूरे गणेश महोत्सव में नियमित रूप से गणपति को हल्दी का तिलक लगाइएगा। उसके बाद स्वयं को भी उसी हल्दी का तिलक लगा लीजिएगा। ऐसा पूरे गणपति महोत्सव में करिएगा। और एक बहुत विशेष मंत्र है भगवान गणेश का, वक्रतुंडाय हूं, वक्रतुंडाय हूं। इस मंत्र का आप रोज कम से कम 108 बार एक माला रोज आप जप करिएगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आप ऐसा गणपति महोत्सव में करें
तो आपके जीवन में जो विघ्न बाधाएं हैं, जो काम में लगातार रुकावटें, काम में लगातार दिक्कतें चली आ रही हैं, वो दिक्कतें, वो रुकावटें निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। सिंह राशि, पूरे गणपति महोत्सव में नियमित रूप से भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित करिएगा। एक चुटकी सिंदूर रोज भगवान गणेश के चरणों में अर्पित करेंगे। महिलाएं सिंदूर अर्पित नहीं, केवल लाल फूल अर्पित करेंगी। एक बड़ा विशेष मंत्र है भगवान गणेश, ओम नमो भगवते लंबोदर, ओम नमो भगवते लंबोदरा मंत्र का कम से कम 108 बार रोज जप करिएगा। 108 इस मंत्र का जप करिएगा और प्रार्थना, जीवन की विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। करके स्वास्थ्य तक की सारी समस्या से उपाय को निरंतर करने से मुक्त हो जाएंगी। कन्या राशि, नियमित भगवान गणेश को बेलपत्र कम से कम 1, 5, 7 या 9 बेलपत्र गणेश महोत्सव में भगवान गणेश को अर्पित। उसके बाद ओम गणेश इस मंत्र का आप जप कर सकेंगे, उतना ही ज्यादा भारी होगा, उतना ही ज्यादा आपके लिए। तो नियमित रूप से ओम गणेश आपके जीवन की विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। गणेश महोत्सव में नियमित रूप से गणेश जी को लड्डू अर्पित करिएगा। एक लड्डू रोज, आप और चाहें और अर्पित करें, लेकिन कम से कम एक लड्डू रोज अर्पित करिएगा। और इसके बाद ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक रोज जप करिएगा। बेहतर होगा कि रोज सुबह भगवान गणेश को एक लड्डू अर्पित कर दें और सुबह के समय ही 108 बार ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप कर लें। अगर नियमित रूप से आप ऐसा करना शुरू कर दें और गणेश महोत्सव में ऐसा करें, तो आपके जीवन की तमाम विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, आप ऐसा करिएगा कि गणेश महोत्सव में नियमित रूप से भगवान गणेश के सामने दीपक जलाइएगा। दोनों समय जला सकें तो दोनों समय, नहीं तो शाम के समय घी का एक मुखी दीपक भगवान गणेश के सामने जलाइएगा। और रोज शाम को गणेश जी की आरती करिएगा।
मैं आपको ये कहूंगा कि रोज शाम को एक मुखी दीपक भगवान गणेश के सामने जलाइएगा, भगवान गणेश से प्रार्थना करिएगा और इसके बाद एक बार कपूर से भगवान गणेश की आरती कर लीजिएगा। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करें तो भगवान गणेश की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। धनु राशि, पूरे गणेश महोत्सव में नियमित रूप से गणेश जी को सिंदूर अर्पित करिएगा। एक चुटकी सिंदूर उनके चरणों में अर्पित करेंगे। अगर महिला हैं तो लाल फूल अर्पित करेंगी और इसके बाद गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करिएगा। अगर संस्कृत में नहीं कर पाते तो हिंदी में करिएगा और अगर वो भी नहीं कर पाते तो श्री गणेश चालीसा, इसका पाठ आप पूरे गणेश महोत्सव में करिएगा, आपका कल्याण होगा। मकर राशि, पूरे गणेश महोत्सव में नियमित रूप से गणेश जी को शमी पत्र अर्पित करिएगा। शमी के पौधे के पत्ते हैं, ये आप नियमित रूप से गणेश महोत्सव में गणेश जी को अर्पित करिएगा और इसके बाद ओम सुमुखाय नमः, ओम सुमुखाय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करिएगा। अगर आप गणेश महोत्सव में इस समय ऐसा कर लें, आपकी 7.5 उतर रही है, उसकी बाधाओं से, उसकी मुश्किलों से आप बड़ी आसानी से बच जाएंगे। कुंभ राशि, पूरे गणेश महोत्सव में नियमित रूप से दोनों समय कर सकें तो दोनों समय, नहीं तो एक समय गणेश जी को पीले फूल अर्पित करिएगा। पीले फूल भगवान गणेश को अर्पित करेंगे और वक्रतुंडाय हूं, वक्रतुंडाय हूं इस मंत्र का आप जप करेंगे। अगर गणेश महोत्सव में आप ये प्रयोग कर लेते हैं, आप ये उपाय कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। मीन राशि, पूरे गणेश महोत्सव में नियमित रूप से गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएंगे। बेहतर होगा रोज सुबह स्नान आदि करके गणेश जी की पूजा करें, उन्हें रोज सुबह लड्डू का भोग लगाएं और इसके बाद ओम गणेश इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप कर लेंगे। अगर ऐसा पूरी तरीके से गणेश महोत्सव में आप करते हैं, जितने दिन भी आपको मौके मिले उतने दिन आप करते हैं, तो आपका कल्याण अवश्य होगा। तो भगवान गणेश की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।